Assalamualaikum students, my name is Kalimullah. I am your math teacher. हम क्लास 9 का मैथ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इसमें दो चीज़ें आप पढ़ोगे, HCF और LCM। यानी एक्सरसाइज 6.1 है हमारे, उसमें यही काम आएगा। एक्स 6.2 में लहदा मतलब उसमें सिंपल करोगे, तो 6.3 में आप इसे कंप्लीटिंग स्केयर वाले कुछ क्वेश्चन देखोगे। तो यहाँ पर हम सबसे बताता चलूँ HCF और LCM क्या होता है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कुछ आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उसमें कॉमन वैल्यू देखनी है, जो आपकी वैल्यू कॉमन आ रही है वो उसका HCF है। यानी कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उनमें से दो आपने, लेट्स सपोज आपको ये वैल्यू दी गई है x²-1, एक वैल्यू ये ले ली, एक वैल्यू x+1 ले ली। अब इसको फैक्टर बनाते हो, ये बनता है x+1 और x-1, ये x+1। अब इसमें कॉमन क्या है, x+1 इधर भी है इधर भी है, तो ये जो कॉमन फैक्टर है उसे हम कहते हैं HCF। तो ये हमारे पास HCF होता है। और LCM क्या होता है, LCM का मतलब ऐसी वैल्यू जो दी की तमाम वैल्यू को डिवाइड करे, वो उसका LCM होता है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक ये वैल्यू, इसी को देखें। LCM जो होता है दो चीज़ों का मल्टीपल होता है। LCM वो होता है कॉमन मल्टीपल फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर जो आपके हैं वो मल्टीप्लाई जो नॉन कॉमन फैक्टर हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमारे पास LCM आता है। कैसे आता है, अब देखो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन इसमें x+1 है, नॉन कॉमन क्या बच गया, x-1 बच गया। अब इन दोनों को इकट्ठा कर दिया तो x+1 और x-1, ये इसका LCM आ गया। अब इस LCM में देखें, ये वैल्यू भी आ रही है और इधर की वैल्यू भी आ गई, तो LCM है ऐसी वैल्यू होती है जो दी की तमाम वैल्यू पर डिवाइड कंप्लीट हो सके, वो LCM होता है। तो HCF की डेफिनेशन 2016 में आई थी और LCM की डेफिनेशन 2018 में पूछी गई थी। अब आगे फर्दर देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 है, पेज नंबर आपका है 115 में एग्जाम्पल नंबर 1 है। ये एग्जाम्पल 2015 में लॉन्ग के तौर पे आई थी और 2016 में शॉर्ट के तौर पे आई हुई है। तो एग्जाम्पल में कहा गया हुआ है, फाइंड द HCF बाय फैक्टराइजेशन। आपने फैक्टराइजेशन के जरिए इसकी मालूम करनी है, HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करने के दो मेथड होते हैं, एक फैक्टराइजेशन से और एक डिवीजन मेथड से। तो पहले फैक्टराइजेशन मेथड से उसकी एग्जांपल दी गई है, वो सॉल्व करनी है। डिवीजन मेथड जो है वो एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगी। एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 1 ही दिया हुआ 2015 में ये लॉन्ग के तौर पे आई हुई है और 2016 में ये शॉर्ट के तौर पे आई हुई है। अब एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, x²-4, उसके बाद हमें दिया गया x²+4x+4, और क्या दिया हुआ है उसके अलावा 2x²+x-6। ये वैल्यू 3 दी गई है। हमने फैक्टराइजेशन करके इन वैल्यू का HCF फाइंड करना है। पहले हम पहली वैल्यू लेते हैं x²-4, 4 को हमने लिख लिया 2 का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। भाई अलजेब्रिक फार्मूले वो आपके हर जगह इस्तेमाल होने हैं। अब दूसरी वैल्यू x²+4x+4, इसे सॉल्व करने के दो मेथड, एक तो फैक्टर बना के और एक डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है। मैं फैक्टर बनाया था, 4 बनाना था, क्या लिख लेंगे 2+2, 2×4, 2×4 मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा। x कॉमन अंदर आ गया, x+2, यहाँ से 2 कॉमन अंदर आ गया, x+2, ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम एक ब्रैकेट में, दूसरी वैल्यू एक ब्रैकेट में आ गई। लास्ट वाले 2x²+x-6, 6 to 12 बनाना है, 4 3 12, 4 में 3 निकालेंगे 1 है। फैक्टराइजेशन सारी आपने 5 चैप्टर में सीख के आए हो, अगर नहीं समझ आई तो आप दोबारा उसे देख लीजिएगा। 2x²+4x-3x-6 है, इन दोनों में 2x कॉमन तो यहाँ आ गया x+2, -3 कॉमन तो यहाँ आ गया x+2। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, एक ब्रैकेट में और दूसरी वैल्यू एक ब्रैकेट में। अब इसमें सबसे पहले देखो कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर सबसे पहले ढूंढने होते हैं कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन x+2 तीनों में x+2 आ गया।
ये हमारे पास कॉमन है, तो यही हमारे पास उसका HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जिसमें हाईएस्ट वैल्यू कॉमन है वो हमने ले ली है। तो यहाँ तक हमारी एग्जाम्पल सॉल्व हो गई है। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेशन आपको कुछ वैल्यू देगी, उनका आपने HCF फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं हम HCF। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है 39 x की पावर 7 y की पावर 3 और z की पावर 1 है, एंड और दूसरी वैल्यू हमें दी गई है 91 x की पावर 5 y की पावर 6 और z की पावर है 7। ये दो वैल्यू दी गई हैं, इन दोनों का हमने HCF फाइंड करना है। ये पार्ट 2017 में शॉर्ट के तौर पे आया हुआ है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, पहले पहली वैल्यू लेते हैं। इसे सॉल्व करने के दो मेथड हैं, 39 x की पावर 7 y की पावर 3 z। 39 के फैक्टर बनाओ। 39 के जब फैक्टर बनाते हैं तो हमारे पास आता है 3 1 3 3 3 9 है, 13 1 13 है, इसके अलावा कोई और 3 × 13। अब आगे नेक्स्ट, यहाँ से आगे दो तरह के काम हो सकते हैं। एक काम ये है कि आप इन वैल्यू को सारा खोल के लिख दें, यानी x की पावर 7 है 7 दफ़ा x लिख लो, y की पावर 3 है 3 दफ़ा y लिख लो, एक z है एक ही लिख लो। तो एक काम ये है। दूसरा ये, आप दोनों वैल्यू को मैच करो। ये x की पावर 7 है, ये x की पावर 5 है। छोटी पावर क्या है, x की पावर 5। अब बड़ी पावर को खोल के लिख लो, जितनी आपकी 5 है इस 5, यानी हमें चाहिए x की पावर 5, इधर भी x की पावर इधर भी x की पावर 5। बाकी कितने बच गए, बाकी बच गए 2, जो बाकी बच गए उसे भी साथ लिख दिया। एक मेथड ये है। दूसरा ये कि आप 7 है 7 टाइम लिख लो, ताकि आपको वाली वैल्यू सारी जितनी वैल्यू है वो ढूंढ सकें, लेकिन वो क्वेश्चन जो है लंबा थोड़ा हो जाता है। तो आप शॉर्ट कर लो, ये 7 है ये 5 है, आप छोटी वैल्यू 5 है तो हम 7 को खोल लिख देते हैं, 5 लिख दिया, बाकी 2 बच गया उसे लहदा लिख लिया। ये y की पावर 3 है और ये 6 है, y की पावर 3 पहले छोटा नंबर है तो वैसे लिख दिया। ये z है, z की पावर 7, ये z भी छोटा नंबर है, इसे वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब 91 को सॉल्व किया। 91 x की पावर 5 y की पावर 6 z की पावर 7। 91 का फैक्टर बनाते हैं। 91 7 1 7 है, 7 3 21, 7 × 13 आ गया, 7 × 13। ये x की पावर 5 था, इधर 7 था, यानी जो छोटी वैल्यू है इसे वैसे लिख दिया। ये y6 है, ये y3 है, तो y6 को खोल के लिख लिया, इसे लिख लिया y3 और y3। ये z7 है, इसे लिख लिया z, और बाकी कितने बच गए 6, उसे अलग लिख लिया। अब दोनों में कॉमन ढूंढो, कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर्स है। अब दोनों में ढूंढते हैं हम कॉमन फैक्टर। एक तो आ गया ये 13, ये दोनों में कॉमन है, ये आ गया 13। x की पावर 5, ये भी दोनों में कॉमन है। उसके बाद आ गया x की पावर 5, उसके बाद क्या आ गया y की पावर 3, ये दोनों में कॉमन है, और एक z कॉमन है। तो y की पावर 3 और z ये हमारे पास कॉमन आ गया, तो यही हमारे पास क्या होगा HCF। तो ये हमारे पास इसका आंसर। तो यहाँ तक पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, ये पार्ट आया हुआ है 2017 में और 2019 में, इन 2 सालों में शॉर्ट के तौर पर। यानी ये पार्ट 1 एक फर्स्ट टाइम ये आया हुआ है, सेकंड टाइम ये है, मतलब एक फर्स्ट टाइम आया हुआ है एक सेकंड टाइम आया हुआ है दोनों में। अब इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2 वैल्यू तो यहाँ पे 3 वैल्यू, बस ये डिफरेंस है। 102 x y स्केयर z, x y स्केयर z, और उसके अलावा हमें दिया गया है 85 x स्केयर y z, 85 x स्केयर y z, और लास्ट वैल्यू दी गई है 187 x y z स्केयर। अब ये वैल्यू दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, पहले लिया 102 x y स्केयर z, 102 के फैक्टर बनाते हैं। 2 5 10 2 1 2 3 1 3 3 7 21। तो ये हमारे पास आ गया 2 × 3 × 17। ये x इधर x स्क्वायर है तो इसे x को वैसे लिख लिया, y स्क्वायर इसे 2 दफ़ा लिख लो क्योंकि जो पावर है हमारे पास 1 है बाकियों में, तो z। उसके बाद 85 को सॉल्व किया, 85 x स्क्वायर y z इज इक्वल टू 85 के फैक्टर बनाए।
85, 5 1 द 5, 5 7 35। तो ये हमारे पास आ गया 5 इंटू 17। बाकी x को 2 दफ़ा लिख लिया और y और z आ गया। नेक्स्ट लास्ट वैल्यू है 187, x y z स्केयर, इसके फैक्टर बनाओ। इसके जब फैक्टर बनाते हैं तो 187 जाता है 11 के टेबल में, 11 बनता है 11, 7 बच गया 11 7 77। तो ये आ गया 11 इंटू 17, x y और z को 2 दफ़ा लिख लिया। अब तीनों में देखो कॉमन क्या है, कॉमन ढूंढते हैं। अब सबसे पहले कॉमन फैक्टर, अब देखो 2 इधर है, इधर नहीं है, उधर भी नहीं है, 3 इधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है, 17 इधर भी है, इधर भी है और वहाँ पर भी। एक तो आ गया 17, x इधर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, x भी आ गया, फिर y भी आ गया और z तीनों में है। तो यही हमारे पास क्या आ गया, HCF 17 x y z। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के जरिए आपने HCF फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये वैल्यू दी गई है और साथ में दिया गया है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। ये पार्ट 2018 में शॉर्ट के तौर पे आया हुआ है। अब इसे सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन, जैसे हमने एग्जांपल सॉल्व की थी। पहली वैल्यू ली x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बनाना है। तो क्या करेंगे, इसे लिख लिया 2x प्लस 3x प्लस 6। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो अंदर क्या आ गया x प्लस 2। इन दोनों में क्या कॉमन है 3, तो ये आ गया x प्लस 2, 3 2 6 होता है। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है तो एक ब्रैकेट में है, दूसरी वैल्यू एक ब्रैकेट में। उसके बाद x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। अब इसके बनाने हैं फैक्टर। अब देखिए कैसे फैक्टर बनाने हैं। x के ये 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12, हमने बनाना है 4। अब 4 कैसे आएगा, 3 4 12 होता है, लेकिन 4 में 3 निकालें तो क्या आना है 1, या हमें क्या चाहिए 4। अब हमें बनाना है 12, तो 12 के लिए 6 2 12 होता है। 6 में 2 निकालो, बाकी कितना आ गया 4, और 6 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो इसे लिख लिया। अब माइनस के चाहिए तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, छोटी वैल्यू के साथ प्लस। 6 में 2 निकाला माइनस 4, इन दोनों में x कॉमन, अंदर आ गया x माइनस 6, यहाँ से 2 कॉमन, अंदर आ गया x माइनस 6। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है एक ब्रैकेट में, दूसरी वैल्यू एक ब्रैकेट में। तो सभी में कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर हमारे पास है x प्लस 2 और यही हमारे पास क्या आ गया HCF x प्लस 2। तो यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 1 सॉल्व। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, x3 माइनस 27 और क्या दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 और हमें क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 18। अब यहाँ पर आ गई हैं 3 वैल्यू, इन 3 वैल्यू को हमने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, जैसे ये किया x3 माइनस 27, x3 27 को लिख लिया 3 की पावर 3। अब वही फार्मूले अलजेब्रिक फार्मूले a3 माइनस b3, यानी पहली वैल्यू प्लस माइनस है, यहाँ माइनस है तो माइनस है, पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू इसका स्क्वायर। तो ये आ गया x माइनस 3, x स्क्वायर प्लस 3x, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9। अब किया दूसरी वैल्यू को सॉल्व, माइनस 27 लाना है, 9 3 27, 9 में 3 निकालेंगे 6x के, इसे लिख लिया 9x माइनस 3x। यहाँ से x कॉमन तो यहाँ आ गया x प्लस 9, यहाँ से माइनस 3 कॉमन तो यहाँ आ गया x प्लस 9। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है एक ब्रैकेट में और दूसरी वैल्यू एक ब्रैकेट में। लास्ट वैल्यू को सॉल्व किया 2x स्क्वायर माइनस 18, 2 यहाँ से कॉमन तो उधर आ गया x स्क्वायर माइनस 9, 9 को लिख लिया 3 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर वाले में दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब इस सभी में देखो कॉमन क्या है, यहाँ से हम ढूंढते हैं कॉमन फैक्टर।
अब कॉमन फैक्टर हमने ढूंढे, कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है, x माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री, तीनों में x माइनस थ्री है, तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, HCF। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें 3 वैल्यू दी गई हैं। पार्ट नंबर 3 है x3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, उसके बाद हमें दिया गया है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, उसके बाद हमें दिया गया है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ये वैल्यू हमें दी गई है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं जैसे हमने पहले सॉल्व किया, x3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, इन सभी से पहले x कॉमन लिया, यहाँ आ गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब ये हमने फैक्टर बनाने का मेथड देखे हमें, दो काम है यहाँ पर, फार्मूला बना लो या फैक्टर बना लो। मैं फैक्टर ही बना देता है, 2x को लिख लिया माइनस x माइनस, ऐड करोगे माइनस 2, मल्टीप्लाई करोगे प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन तो अंदर आ गया x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन अंदर आ गया x माइनस 1। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, एक ब्रैकेट में, दूसरी वैल्यू एक ब्रैकेट में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को लिया, 3 बनाना है, इसे लिख लिया प्लस का 3x माइनस का x, 3 में 1 निकालोगे 2, मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा। x कॉमन तो अंदर आ गया x प्लस 3, माइनस 1 कॉमन अंदर आ गया x प्लस 3। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, एक ब्रैकेट में, और दूसरी वैल्यू एक ब्रैकेट में। अब लास्ट वैल्यू को सॉल्व किया, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बनाना है, तो इसे इस तरह लिख लिया, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 में 1 निकालोगे 3, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। x कॉमन तो अंदर आ गया x प्लस 4, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन अंदर आ गया x प्लस 4। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, एक ब्रैकेट में x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, और दूसरी वैल्यू एक ब्रैकेट में x माइनस 1। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन ढूंढते हैं, कॉमन फैक्टर x माइनस 1 और x माइनस 1, तो x माइनस 1 हमारे पास कॉमन फैक्टर है, तो यही हमारे पास क्या आ गया, HCF। तो ये पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, ये भी 2015 में आया हुआ है शॉर्ट के तौर पे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 18 ब्रैकेट के अंदर है x3 माइनस 9x स्क्वायर, x3 माइनस 9x स्क्वायर और प्लस का 8x। उसके बाद दूसरी वैल्यू हमें दी गई है 24x की पावर 3, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है माइनस 3x प्लस का 2, ये वैल्यू दी गई है। अब पहली वैल्यू को लिया 18 x3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x, 18 को लिखा, फैक्टर बनाए हमने 18 के फैक्टर बनाओगे 2 9 18 3 3 9, इसे लिख लिया 2 इंटू 3 इंटू 3, तीनों में से x कॉमन आ गया, अंदर बच गया x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। अब इसके फैक्टर जब बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 9x, इसे लिख लिया माइनस 8x माइनस x, 8 और 1 कितना हो गया 9, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 8, यहाँ से 2 इंटू 3 इंटू 3 x कॉमन तो अंदर आ गया x माइनस 8, माइनस 1 कॉमन अंदर आ गया x माइनस 8। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, एक ब्रैकेट में आ गई और दूसरी वैल्यू एक ब्रैकेट में आ गई। ये पहली वैल्यू सॉल्व हो गई। अब दूसरी वैल्यू को सॉल्व करते हैं, 24 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, 24 के फैक्टर बनाएं 2 12 2 6 12 और 2 3 6, तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 x के, इसे लिख लिया माइनस 2x माइनस x, 2 और 1 3, मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 2। अब इन दोनों से कॉमन ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ से x कॉमन तो अंदर आ गया x माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन तो अंदर आ गया x माइनस 2। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, वो एक ब्रैकेट में और दूसरी वैल्यू एक ब्रैकेट में। अब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर 2 इधर भी है इधर भी है, और 3 एक है, और उसके अलावा x माइनस 1 इधर है और x माइनस 1 ही इधर है, 2 3 6 x माइनस 1।
तो यही हमारे पास क्या आ गया, HCF 6 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये पार्ट नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 5 वाला पार्ट है। उसमें क्या दिया गया, 36 3x की पावर 4 प्लस 5x3 माइनस 2x स्क्वायर। उसके अलावा दूसरी वैल्यू दी गया 54 27x की पावर 4 माइनस x, ये वैल्यू दी गई है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिया 36 3x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। 36 के फैक्टर बनाएं, इसके फैक्टर बनाते हैं। 2 18 2 9 18 3 3 9 आ गया। तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इन तीनों से x स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बच गया 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। 3 2 6 होता है। अब हमने 6 बनाना है। 6 कैसे बनाएंगे, इसे लिख लिया 6x माइनस एक्स। 6 में 1 निकालोगे 5, 2 3 5 होता है, लेकिन साइन का डिफरेंस आ जाएगा, तो इस वजह से माइनस 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 एक्स स्क्वायर। यहाँ से 3x कॉमन अंदर आ गया x प्लस 2, माइनस 1 कॉमन अंदर आ गया x प्लस 2। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है एक ब्रैकेट में, x प्लस 2 और यहाँ बच गया 3x माइनस 1। अब क्या करेंगे, अब दूसरे लिया 54 27 x की पावर 4 माइनस x। 54 के फैक्टर बनाए, 54 इसके फैक्टर बनाए। 2 2 4 2 7 14 3 9 27 और 3 3 9। तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ से x कॉमन, तो यहाँ आ गया 27 x की पावर 3 माइनस 1। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 x। 27 को लिख लिया 3 की पावर 3 एक्स की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3। क्यूब वाला फार्मूला ओपन कर दिया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्यूब वाला फार्मूला क्या है, पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू इसका स्क्वायर और प्लस पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू इसका स्क्वायर आ गया। अब इसे ओपन करते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3x और यहाँ आ गया 3x माइनस 1। 3 का स्क्वायर क्या आ गया, 9x स्क्वायर। 9x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब दोनों में ढूंढते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, सबसे पहले इधर 2 है, उधर भी 2 है। इधर 2 एक ही है, 3 या 3 दो दफ़ा इधर है और 2 दफ़ा ही उधर आ रही हैं। 3 इंटू 3 इधर x स्क्वायर है, उधर क्या है x, तो कॉमन क्या आ जाएगा x। उसके अलावा 3x माइनस 1 इधर भी है उधर भी है, तो 3x माइनस 1 आ गया। 2 3 6 3 18 x इंटू 3x माइनस 1। तो यही हमारे पास क्या आ गया, HCF 18x इंटू 3x माइनस 1। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ और HCF फैक्टराइजेशन वाला यहाँ मेथड ख़त्म। नेक्स्ट आएगा HCF बाय डिवीजन मेथड, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई सवाल समझ ना आए, किसी भी सवाल में मसला हो तो पूछ सकता है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।